डरावना सच भी होता है। भूखा माउंटेन लायन शिकार की तलाश में था और इधर बेबी बियर जंगल के बीच अपनी मस्ती में खोया हुआ। इतना खोया कि कब वो अपनी मां से काफी दूर निकल आया इसका पता नहीं चला। भूख से बेहाल माउंटेन लायन की नजर बेबी बियर पर जम चुकी थी। उसे बस मौके का इंतजार था और जब बेबी बियर अपनी मां की पहुंच से दूर पहुंचा तो भला इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। सीन बदल चुका था। माउंटेन लायन एक्शन में आ चुका था। बेबी बियर और माउंटेन लायन के बीच का फासला कम होने लगा। अपनी तरफ बढ़ती मौत को देखकर बेबी बियर ने भागना शुरू कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच रेस शुरू हो चुकी थी। जंगल का यही नियम है, यहां जिंदगी और मौत के बीच रेस कभी खत्म नहीं होती। अगर रुक गए तो जिंदगी खत्म। बेबी बियर भी जान बचाने के लिए भागते भागते पहाड़ के किनारे पहुंचा। नीचे नदी बह रही थी और सामने एक पेड़ की सूखी टहनी पड़ी थी। अब बेबी बियर के पास सूखी टहनी पर आगे बढ़ने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने सूखी टहनी पर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि ये सूखी टहनी दूसरे पार तक पहुंचने के पहले ही खत्म हो रही थी। मतलब बेबी बियर इस टहनी की मदद से नदी के दूसरी ओर नहीं पहुंच सकता था। मुसीबत की बात तो यह थी कि माउंटेन लायन जरा भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। उसने भी अपने कदम सूखी टहनी पर जमा दिए। बेबी बियर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोनों बेहद सावधान नजर आ रहे थे। छोटी सी चूक भी उन्हें नदी की धार में पहुंचा सकती थी और इस बात का अंदाजा दोनों को था। धीरे धीरे बेबी बियर टहनी के किनारे तक पहुंच गया। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय वापस लौटने के। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसकी आंखें सामने खड़े मौत के पंजे को साफ साफ देख रही थी। घबराए बेबी बियर का बैलेंस बिगड़ गया। जैसे तैसे उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शातिर माउंटेन लायन जंगल की हर चाल में माहिर था। वह जोर लगाकर गुर्राया और फिर जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। नदी में गिरते ही टूटी टहनी को ही बेबी बियर ने अपना सहारा बना लिया। टूटी टहनी पर बैठकर वह नदी की धारा के साथ चलने लगा, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। नदी के किनारे किनारे दौड़ता माउंटेन लायन इस रेस को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था।